हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। तो लिसन बेटा, मैंने आपको ग्रामर में चैप्टर 9 समझा दिया है, विशेषण। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आई हूँ, हम जो बुक से अलग है, बट आपको मैं विशेषण समझाऊंगी और अच्छे से। ओके, तो आई होप आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हिंदी में विशेषण होता है और इंग्लिश में एडजेक्टिव। ओके, तो विशेषण की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? विशेषण की डेफिनेशन होती है मीन्स विशेषण की परिभाषा। इंग्लिश में होता है एडजेक्टिव की डेफिनेशन, हिंदी में होता है विशेषण की परिभाषा। ओके, तो क्या परिभाषा है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। ओके, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। विशेषता मीन्स उस आकार, माप, तोल, कैसा है, कितना है, गोरा है, काला है, छोटा है, बड़ा है, खट्टा है, मीठा है। ओके, गुण, दोष, आकार, ये सब हमारे विशेषण में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा ग्रीन कलर से लिखा हुआ है, ग्रीन जो ये हमारा वर्ड है, ये ही हमारा विशेषण है। कौन सा? जो ग्रीन हमने लिखा हुआ है ये हमारा विशेषण है। लाल गुलाब, तो गुलाब कैसा है? गुलाब लाल है। ठीक है, सुंदर गुड़िया, गुड़िया कैसी है? जैसे मैंने आपको बताया था, कैसा और कितना। ठीक है, कैसा और कितना, तो गुड़िया कैसी है? गुड़िया सुंदर है। फल कैसे हैं? फल मीठे हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया विशेषण। किसी सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता जो होती है वो विशेषण होता है। अब होता है विशेष्य। तो विशेष्य क्या होता है ये आपको समझना है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस शब्द की, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, सुंदर गुड़िया, तो सुंदर क्या है? गुड़िया कैसी है? सुंदर है। और सुंदर क्या है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम गुड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो विशेष्य होता है। ओके, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बतलाता है, विशेषण विशेष्य, ये होगी विशेषता, ये होगी हमारी संज्ञा जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ओके, लाल क्या है? लाल गुलाब, और गुलाब क्या है? संज्ञा, तो गुलाब हो गया विशेष्य। सुंदर, कौन है सुंदर? गुड़िया। कुछ फल, यह है व्यंजन। ओके, ठीक है बेटा। सुंदर क्या है? सुंदर, गुड़िया सुंदर है। कुछ फल रखे हैं, कितने फल रखे हैं? कुछ फल रखे हैं। यह क्या है? व्यंजन है। तो जो संज्ञा शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। और जिसकी उसकी क्या विशेषता है, जो विशेषता होती है वो विशेषण होते हैं। अब आता है हमारा विशेषण के भेद। मीन्स विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। ये गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। राइट, ये हमारे 4 प्रकार के हमारे विशेषण होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आएगा हमारा नंबर से हम विशेषणों को एक्सप्लेन करेंगे। राइट, फर्स्ट वन हमारा क्या है? फर्स्ट वन है हमारा गुणवाचक विशेषण। ओके, गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप। गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, अवस्था, दशा आदि विभिन्न विशेषण। जैसे किसी में क्या गुण है, क्या दोष है, उसका साइज क्या है, उसका आकार क्या है, वो किस प्रकार का दिखता है,
उसका रंग कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसकी अवस्था कैसी है, जैसे बूढ़ा, बचपन, जवान, अवस्था, सिचुएशन कैसी है। ओके, विभिन्न ये जो होते हैं ये हमारे गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो गुण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गुण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? गुण में आती हैं हमारी अच्छा, मेहनती और दयालु। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, मेहनती और दयालु। गुण में बहादुर भी आएगा, है ना, और आपका साहसी भी आएगा, राइट, और सहनशील भी आएगा, विवेकी भी आएगा कि ये बच्चा बहुत विवेकी है, बहुत सहनशील है, ये भी हमारे गुण में आता है। अब होता है दोष। दोष क्या होता है? दोष वो होता है जो किसी के अंदर कमियां होती हैं, किसी के अंदर बुराइयां होती हैं, वो होता है हमारा दोष। ठीक है, तो दोष कौन कौन से आएंगे? बुरा, गंदा, झगड़ालू, घमंडी, अहंकारी, इस प्रकार से ये हमारे दोष होते हैं। तो जो गुण होते हैं उनमें अच्छाई आती है और जो दोष होते हैं वो बुराइयां आती हैं। जो बुराइयां होती हैं उनको दोष कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट आकार और प्रकार। आकार और प्रकार में क्या क्या चीज़ें आएंगी वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, आकार और प्रकार। मोटा, पतला, लंबा, ऊंचा, त्रिकोण, चौकोर, गोलाकार, अंडाकार। ठीक है, ये होता है आकार कि उसका साइज कैसा है, उसका आकार कैसा है ना। नेक्स्ट है हमारा रूप रंग। रूप रंग, वो सुंदर है या बदसूरत है, वो सफ़ेद है, गोरा है, काला है, छोटा है ना, मोटा है, ये आता है हमारा रंग रूप में। ठीक है, अब आती है हमारी दशा और अवस्था, कंडीशन, वो किस कंडीशन में है। ठीक है, तो दशा और अवस्था। दशा में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी हमारी? गरीब, अमीर, रोगी, वृद्ध, जवान, बालक, ये आ जाता है हमारा दशा और अवस्था। ओके, अब है स्वाद और गंध। स्वाद और गंध में खट्टा, मीठा, सुगंधित, खुशबूदार, तीखा, फीका, नमकीन, ये होता है हमारा स्वाद और गंध। मतलब किसी में खुशबू कैसी आ रही है। यहाँ पे अगर हम उसमें वो दोष में लाएंगे, दोष में ये बदबू भी हमारा आ जाएगा, सुगंधित की जगह बदबू आ जाएगा, खुशबूदार है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा काल। इसमें काल भी आता है, समय। ओके, आधुनिक, दैनिक और वार्षिक। आधुनिक जो हमारा ये आधुनिक टाइम चल रहा है, ये आधुनिक होता है, कंटिन्यू चलने वाला। दैनिक जो प्रतिदिन होता है, वार्षिक जो साल में एक बार होता है। ओके, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त इस स्थान, स्थिति, दिशा, स्पर्श आदि भी इसके अंतर्गत आते हैं। दिशा पूरब पश्चिम, इस तरह से। स्पर्श किसी को छूना, इस प्रकार से। स्थिति, सिचुएशन हमारा आ ही चुका है। ठीक है, स्थिति गरीबी हालत है जैसे, और कोई फटे पुराने जैसे कपड़े पहने होते हैं तो उनकी स्थिति थोड़ा ठीक नहीं रही। फाइनेंशियल कंडीशन जो होती है, फाइनेंशियल कंडीशन आर्थिक स्थिति होती है हमारी। ठीक है, ये सब हमारा इसके अंतर्गत आता है, राइट। नेक्स्ट है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब हम देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण में क्या क्या आता है। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत क्या क्या आता है? इसमें आता है विशेष्य की माप तोल के बारे में बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य के माप तोल के बारे में बताने वाले विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाजार से 2 लीटर दूध ले आओ। तो कितना दूध हमारा विशेष्य है और कितना 2 लीटर हमारा विशेषण है, क्योंकि ये हमें माप बता रहा है कि कितना दूध लाना है। ओके, तो 2 लीटर दूध ले आओ। मैंने 10 किलो आटा
मंगवाया है। तो आटा हमारा संज्ञा है, विशेष्य है, और कितना किलो मंगवाया है? 10 किलो हमारा विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से मैंने कुछ दालें मंगवाई हैं, कुछ दालें, तो कुछ हमारा विशेषण है और दालें हमारा विशेष्य है। ठीक है। अब परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के भेद कैसे होते हैं? निश्चितवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ये आपने सर्वनाम भी पढ़े थे। सर्वनाम कैसे पढ़े थे? निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक में हमारा निश्चित होता है, एक में अनिश्चित होता है। जिनको हम निश्चित वो होता है जिनकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जिनकी हम प्रॉपर माप तोल कर सकते हैं, और अनिश्चित वो होता है जिसकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिसकी हम माप तोल नहीं कर सकते, जिसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, वो होता है अनिश्चित, मतलब अनिश्चय एक तरह से। हम उसको, जैसे मैंने कहा कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं तो हम तारों की काउंटिंग नहीं कर सकते। हमने दुकान पर जाकर बोला हमें थोड़ा कपड़ा चाहिए, तो हमें उसका मेजरमेंट नहीं पता, हमें कितना कपड़ा चाहिए। अगर मैं कहूँ मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अगर मैं बोलूँ मुझे थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। यहाँ दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। 5 किलो चावल, कितने चावल? 5 किलो। यहाँ हमें प्रॉपर पता है कि 5 किलो चावल। ठीक है, तो ये होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसके सामने अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में कुछ चावल, हमें प्रॉपर माप नहीं पता है कि हमें कितने चावल लेने हैं, तो कुछ चावल। 1 किलो घी, कम घी या थोड़ा सा घी। ओके। 2 मीटर कपड़ा, थोड़ा सा कपड़ा, है ना। ये इस प्रकार से होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आया हमारा थर्ड वन पे संख्यावाचक विशेषण। संख्या के शब्द से आपको पता चल रहा होगा बेटा, संख्या होती है काउंटिंग, गिनती। ओके, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, जो हमारा प्रॉपर काउंट होता है, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वो विशेषण संज्ञा का बोध कराए, किसका बोध कराए? संख्या का बोध कराए, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास 4 पेन हैं, तो मेरे पास कितने पेन हैं? 4। तो यहाँ 4 का हमें नॉलेज मिली, 4 का हमें ज्ञान मिला, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण हो गया। ये कितने बच्चे बैठे हैं? ये 1 2 3 4 बच्चे। तो यहाँ हमारे इनकी काउंटिंग पता चल रही है। 4 कितने फूल हैं? 1 और 2, 2 फूल। 1 2 3 गुड़िया। तो ये हमारे संख्यावाचक विशेषण हैं जिनको हम काउंटिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे परिमाणवाचक विशेषण थे निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण, उसी प्रकार से संख्यावाचक विशेषण के भी 2 रूप होते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे? आइए। संख्यावाचक विशेषण, निश्चितवाचक विशेषण और अनिश्चितवाचक विशेषण। जिनकी हम काउंटिंग कर लेंगे वो निश्चितवाचक संख्यावाचक होगा, और जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। 1 गुड़िया निश्चित विशेषण, 2 स्ट्रॉबेरी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, 6 बच्चे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके अपोजिट है अनिश्चित। कुछ फल, हमें यहाँ नहीं पता है कि ये कितने फल हैं, हमने इनको काउंट नहीं किया है, हम ऐसी गैस कर रहे हैं कि कुछ फल। ओके, कुछ गुब्बारे, यहाँ पर हमने 2 स्ट्रॉबेरी काउंटिंग कर ली, यहाँ पे कुछ गुब्बारे, यहाँ पर हमने गुब्बारों को काउंट नहीं किया है, हम गैस कर रहे हैं कि यहाँ कुछ गुब्बारे रखे हुए हैं, थोड़े से गुब्बारे रखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। राइट। अब आता है नेक्स्ट थोड़े अंडे।
ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि यहाँ 12 अंडे रखे हैं तो ये होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। लेकिन यहाँ मैंने बोला है थोड़े अंडे, मीन्स या कुछ अंडे बोल सकती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि हम यहाँ कन्फर्म नहीं हैं। यहाँ फलों में भी हम कन्फर्म नहीं कि फल कितने हैं, हम गुब्बारों में भी कन्फर्म नहीं है हम कि यहाँ कितने गुब्बारे हैं, और हम अंडों में भी हमें कन्फर्म काउंटिंग नहीं पता है, हमें काउंटिंग कन्फर्म नहीं है कि ये कितने अंडे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जहाँ पर हमें संख्या का ज्ञान नहीं होता, प्रॉपर संख्या का ज्ञान नहीं होता, एक्चुअल संख्या का ज्ञान नहीं होता, वहाँ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और जहाँ पर हमें प्रॉपर संख्या की काउंटिंग पता होती है, वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आता है हमारा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। अब इसकी परिभाषा हम पढ़ते हैं। जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। तो लिसन स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, सर्वनाम। हम सर्वनाम के रूप में विशेषणों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ नाम से हमें अंदाज़ा लग रहा है, आइडिया लग रहा है, सर्वनामिक मतलब सर्वनाम की जगह पर आने वाले, सर्वनाम का है नाम, सर्वनाम ना लेकर के उसकी जगह जो विशेषण है वो सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे यह गमला, तो यह क्या होता है, यह हमारा यह क्या होता है, यह सर्वनाम होता है। लेकिन यहाँ ये शब्द हम विशेषण के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विशेषण के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यह गमला, वह तोता, यह व्यंजन, इस लड़के ने मैच जीता। किस लड़के ने, इस लड़के ने। और लड़का क्या है, संज्ञा, व्यंजन क्या है, संज्ञा, तोता क्या है, संज्ञा, गमला भी संज्ञा। और ये यह, वह, यह, इस, ये हमारे सर्वनाम होते हैं, लेकिन यहाँ इनका प्रयोग हम विशेषण के रूप में कर रहे हैं। राइट। तो ये हो जाता है हमारा सर्वनामिक संकेतवाचक विशेषण। मतलब संकेतवाचक हम उनको इशारा करके बता रहे हैं, ये गमला, ये तोता, यह व्यंजन, यह लड़का। ठीक है, इनको हम संकेत करके बता रहे हैं, इसीलिए संकेतवाचक विशेषण होते हैं या सर्वनामिक विशेषण होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट। सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण में अंतर। यहाँ अब आप अंतर समझेंगे, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। ओके, चलिए। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम होता है। ये आपने सर्वनाम की डेफिनेशन समझी है और हमने पढ़ी है। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है तो वह सर्वनाम होता है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। यहाँ तक आपको अच्छे से पता है, ये सर्वनाम है। ठीक है, ये सर्वनाम की डेफिनेशन थी। अब समझने वाली बात क्या है, परंतु जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है तो वह सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहा जाता है। ओके, जब किसी संज्ञा सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के साथ किया जाता है। हमने सर्वनाम की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द। लेकिन यहाँ क्या अंतर है, संज्ञा भी आ रही है और उसके साथ सर्वनाम का प्रयोग भी किया जा रहा है। यहाँ दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, ये समझने वाली बात है बस। ओके, परंतु जब शब्द का प्रयोग संज्ञा के साथ होता है
तो वह सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। ओके, लड़का खेल रहा है, तो ये क्या है? लड़का हमारा क्या है? ये संज्ञा है। वह खेल रहा है सर्वनाम है। वह लड़का खेल रहा है सर्वनामिक विशेषण है। तो लड़का खेल रहा है में लड़का संज्ञा हो गया, इसमें वह सर्वनाम हो गया, और हमने लिखा सेंटेंस वह लड़का खेल रहा है, तो इसमें लड़का संज्ञा भी आ गई है, उसमें सर्वनाम भी आ गया है, और सेंटेंस हमने बनाया है सर्वनामिक विशेषण। समझ में आया बेटा? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो 1 से 2 बार आप वीडियो अगेन एंड अगेन सुन लेना। ओके, रिपीट करती हूँ बच्चों मैं। जो सर्वनाम हमारा होता है, सर्वनाम की हमारी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जब हम सर्वनाम लिखते हैं तो वहाँ पर संज्ञा नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के साथ सर्वनाम लगा है, वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होते हैं। वहाँ सर्वनाम भी आता है और वहाँ पर संज्ञा भी आती है, दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं, तो वहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होता है। राइट, ये हमारा सर्वनामिक विशेषण हो गया, क्योंकि ये सर्वनाम भी आ गया और ये संज्ञा भी आ गई। आई होप आपको सबको समझ में आ गया है। नेक्स्ट है, अब ये एक छोटी सी पहेली है, बूझो तो जाने। हाथी मोटा है और बड़ा जानवर है। ठीक है, हाथी मोटा है और बड़ा जानवर है, तो ये हमारा विशेषण है, ये हमारा विशेषण है, ये संज्ञा है और ये संज्ञा है। 2 हाथी घास खा रहे हैं। ये 2 हाथी घास खा रहे हैं, तो ये हो गया हमारा विशेषण। कितने काउंटिंग में? 2 हाथी घास खा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विशेषण और भेद बताइए। ये हमारा छोटा सा एक एक्सरसाइज है फॉर प्रैक्टिस। हमने क्या समझा और क्या जाना। विशेषण और भेद बताइए। मैं बाज़ार से 4 डिब्बे घी ले आया हूँ। ठीक है, मैं बाज़ार से 4 डिब्बे घी ले आया हूँ, तो ये क्या है? ये सर्वनामिक विशेषण है। मैं सर्वनाम है, बाज़ार से 4 डिब्बे घी ले आया हूँ, घी संज्ञा है और डिब्बे संज्ञा है, ये हमारा सर्वनाम है, विशेषण। 4 डिब्बे, मैं ये सर्वनाम और संज्ञा एक साथ आ गया है, तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण है। 4 किलो घी ले आओ। कितना घी ले आओ? 4 किलो, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। कितना घी लाना है हमें? 4 किलो। ठीक है, ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट है, भेद बताइए। जो हमारे सेंटेंस लिखे हुए हैं इनके हमें भेद बताने हैं। कुछ फल मुझे भी दे दो। कुछ फल, हमें नहीं पता हमें कितने फल चाहिए। 2 फल दे दो, 1 फल दे दो, 4 फल दे दो, नो, मुझे कुछ फल दे दो, तो ये कौन सा हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, यहाँ तेल की 4 बोतलें रखी हैं, ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, विशेषण और भेद बताइए। कितने प्यारे बच्चे हैं। विशेषण क्या है? प्यारे, प्यारे होना उनकी विशेषता है। कितने प्यारे बच्चे हैं, तो विशेषण हमारा प्यारे हैं। और विशेषण कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। यहाँ बच्चों को गुण को बताया गया है, ये है प्यारे, तो गुणवाचक विशेषण। ओके, चलिए नेक्स्ट, विशेषण और भेद बताइए। यहाँ पर भी हमें विशेषण और भेद बताना है। मोर एक सुंदर पक्षी है, तो ये भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। मोर की गर्दन नीली होती है, ये भी हमारा गुणवाचक विशेषण है। ओके, गर्दन नीली होती है, उसका रंग और रूप, ये हमारा गुणवाचक विशेषण में आता है। राइट, चलिए नेक्स्ट, विशेषण और भेद इसके भी। मेरी कमीज को 2 मीटर कपड़ा लगता है। मेरी कमीज बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है,
तो ये है हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कितना कपड़ा लगता है? 2 मीटर। हम उसको मेजर करके बता रहे हैं, प्रॉपर हमें पता है कि 2 मीटर कपड़ा ही लगता है, राइट। चलिए आइए विशेष सलाद बनाएं। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आइए विशेष सलाद बनाएं। तो बेटा सलाद कैसे बनता है? सलाद काफ़ी सारी चीज़ों को मिक्स करके बनता है ना। किसी एक खीरा ही खीरा काट दोगे तो मिक्स सलाद नहीं होगा, एक टमाटर ही काट दोगे तो भी हम खीरा भी काटते हैं, टमाटर भी काटते हैं, प्याज भी काटते हैं, और आप गाजर वगैरह भी काटते हैं, कैबिज भी काटते हैं, उसमें थोड़े से अनार के दाने भी डाल देते हैं। तो सलाद कैसा बनता है? सलाद मिक्स बनता है, ओके। तो यहाँ हमारे कुछ मिक्स चीज़ें हमें समझाई गई हैं। आकार, प्रकार और रंग। आकार, प्रकार और रंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? संख्या में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? परिमाण हम कौन कौन सी आती हैं? और व्यंजन, सर्वनामिक व्यंजन, ओके। तो यहाँ हमारा क्या? गोल आलू, लाल शिमला मिर्च, काली मिर्च, लंबा बैंगन, ये उनके आकार और प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? आकार और प्रकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके। उनका आकार कैसा है, ठीक है, और प्रकार कैसा है? आलू कैसा होता है? आलू गोल होता है, ओके। आलू का साइज गोल होता है। शिमला मिर्च कैसी होती है? लाल होती है, शिमला मिर्च लाल है। मिर्च कैसी है? काली मिर्च। लंबा बैंगन, तो जो हमारा ग्रीन कलर का ये दिया हुआ है, तो ग्रीन कलर के हमारे ये विशेषण हैं। आलू का गोल होना विशेषण है, शिमला मिर्च का लाल होना उसकी विशेषता है, मिर्च काली है ये उसकी मिर्च की विशेषता है, बैंगन लंबा है ये उसकी विशेषता है। संख्या, अब आते हैं संख्या में। एक पैकेट मैक्रोनी, कितनी? 1 पैकेट, एक संख्या विशेषण है। 2 गाजर, 2 हमारा विशेषण है। 1 शिमला मिर्च की काउंटिंग कितनी है? 1 है। 1 अनार, कुछ चेरी। तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा संख्यावाचक विशेषण का, ओके। अब है हमारा परिमाणवाचक विशेषण का। 1 पाव दही, 1 पाव कॉर्न, 200 ग्राम पनीर, और थोड़ा नमक और थोड़ा धनिया, ओके। ये हमारे परिमाणवाचक विशेषण। 1 पाव निश्चित परिमाणवाचक, 1 पाव कॉर्न निश्चित परिमाणवाचक, 200 ग्राम निश्चित परिमाणवाचक, थोड़ा अनिश्चित परिमाणवाचक और थोड़ा धनिया अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक में यह व्यंजन फायदेमंद है, यह सर्वनाम आया है, व्यंजन संज्ञा है और फायदेमंद होना उसकी विशेषता है, ठीक है। सेकंड वन, यह सलाद उस थाली में डालकर उन लड़कियों को दे दो। यह सर्वनाम है, उस सर्वनाम है, उन भी सर्वनाम है, और सलाद हमारा संज्ञा है, लड़कियां भी हमारा संज्ञा है, और थाली भी हमारा संज्ञा है। तो ये हमारा सर्वनामिक विशेषण का हमारा स्वरूप तैयार हो गया है, ठीक है। तो लिसन स्टूडेंट्स, आपको ये सब समझ में आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। पहला जो मैंने इसके नेक्स्ट जो मैं आपको भेजूँगी वो हमारा चैप्टर का एक्सरसाइज होगा। ये मैंने आपको दूसरी बुक से पीपीटी बना करके आपको वीडियो सेंड किया है, ओके। अच्छे से समझ लेना, विद एग्जाम्पल के साथ है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।